हेलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्कशीट है 94। कॉम्पिटेंसी यूजेस लिंकर्स अप्रोप्रिएटली। लिंकर्स क्या होते हैं? अभी जोड़क शब्द होते हैं जो दो सेंटेंस को, दो शब्द को या फ्रेज को जोड़ते हैं आपस में, उन्हें लिंकर कहते हैं। जोइन द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड। आपको यहाँ पर एंड का यूज करना है। एंड का मतलब होता है और। कोई दो कथन हो, दो शब्द हो, दो फ्रेज हो, उनको जोड़ना हो। बट परंतु जब दो शब्दों में, दो फ्रेज में, दो सेंटेंस में विरोधाभास हो, ये उल्टा काम हो रहा हो, तो बट आएगा। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ये कारण होता है। अगर कोई कारण देना हो आपको कि आप क्यों पढ़ते हो, खाना क्यों खाते हो, क्यों का आंसर होगा वो बिकॉज से होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पूरी वर्कशीट का हल यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ही सेट अंडर ए ट्री। वह पेड़ के नीचे बैठा। ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। अब ये प्रश्न किससे बनेगा? भी ये प्रश्न इससे बनेगा, वह पेड़ के नीचे क्यों बैठा? क्योंकि वह थका हुआ था। उत्तर भी साथ दिया हुआ है, तो यहाँ बिकॉज का प्रयोग करोगे। तो पहला सेंटेंस आप संपूर्ण लिखेंगे, ही सेट अंडर ए ट्री। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर आप लगाओगे बिकॉज। यहाँ पर जो फुल स्टॉप है उसको हटा देंगे। फिर ही लिखेंगे तो ही स्मॉल लिखेंगे। एच है वो क्या लिखेंगे? भी स्मॉल लिखेंगे, क्योंकि ये तो पहला अक्षर था, अब ये पहला नहीं रहा। ये गलती करते हैं बच्चे, यहाँ पर कैपिटल लिख देते हैं तो नंबर कट जाते हैं उसके। ही वॉज टायर्ड। टायर्ड क्या होता है? अभी थका हुआ। इस प्रकार जोड़ना। यहाँ पर नहीं तो कोमा लगेगी, नहीं फुल स्टॉप लगेगा, बिकॉज लगेगा भी दोनों वाक्यों के बीच में, और जो ही है वो कैपिटल है, वो क्या होगा? अभी समाल हो जाएगा। माई ब्रदर्स लाइक्स मैंगोज। मेरा भाई पसंद करता है मैंगो। माई ब्रदर लाइक बनाना। मेरा भाई केला पसंद करता है। देखो दोनों करता सेम है। दोनों क्या करते हैं? अभी मैंगो और बनाना पसंद कर रहे हैं। तो पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, पहला सेंटेंस सेम लिखेंगे लास्ट तक, माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज। अब दो वाक्य अगर कर्ता सेम हो तो जहाँ तक सेम है वहाँ तक पहला वाक्य पूरा लिख दें। फिर दूसरा वाक्य जहाँ तक सेम है, लाइक्स तक सेम है, यहाँ पर लाइक्स तक सेम है, ये शब्द अलग है, ये शब्द अलग है, तो फिर आप एंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? भी एंड बनानाज। ये नियम है, जहाँ तक जब दोनों कर्ता सेम हो तो पहला वाक्य पूरा लिखेंगे, फिर एंड लगाएंगे। दूसरा वाक्य जहाँ तक सेम था वहाँ तक छोड़ देंगे, और जो बचा हुआ पार्ट है वो लिख देंगे। इस प्रकार आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये पेपर में आएगा तब आपको यहाँ पर कोई भी बताएगा नहीं। याद रखना, जहाँ तक पहला कर्ता दूसरा कर्ता सेम हो तो जहाँ तक सेम हो वहाँ तक लिखेंगे। अब ये दूसरा और तीसरा और समझ लो। जे स्पीक्स हिंदी, जे स्पीक्स इंग्लिश। जे क्या बोलती है? अभी हिंदी बोलती है। जे क्या बोलती है? अभी इंग्लिश बोलती है। तो पहला सेंटेंस क्या लिखेंगे? पूरा लिखेंगे, जे स्पीक्स हिंदी। फिर क्या? दूसरा वाक्य जहाँ तक सेम है, स्पीक्स तक सेम है, छोड़ देंगे, एंड लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे? भी इंग्लिश लिख देंगे। सुमन वन द रेस। ये वन होता है। सुमन ने रेस जीती। सी रेन वेरी फास्ट। वह बहुत तेज दौड़ी। अब यहाँ पर क्या लगाओगे आप? एंड तो लगा नहीं सकते। सुमन ने रेस क्यों जीती हुई? क्योंकि वह तेज दौड़ी। क्या हुआ? अभी तेज दौड़ी। अगर वो तेज नहीं दौड़ती तो वो रेस नहीं जीतती। तो आप लिखोगे सोनम वन द रेस। सोनम है वो रेस जीत गई, बिकॉज क्योंकि सी, एस छोटा लिखेंगे, रेन वेरी फास्ट, वह तेज दौड़ी इसलिए जीत गई। फास्ट, FAST, फास्ट। अगला है पिंकी वर्क हार्ड, शी डिड नॉट पास। पिंकी ने कठिन मेहनत की, पास नहीं हुई। अब यहाँ पर देखो विरोधाभास है, कठिन मेहनत भी की और पास भी नहीं हुई, तो यहाँ पर बट लगाओगे आप। क्या लगाओगे? भी बट। पिंकी वर्कड हार्ड लिखेंगे, पहला वाक्य पूरा लिखेंगे, या फुल स्टॉप की जगह क्या लगेंगे? भी बट
फिर दूसरा सेंटेंस भी पूरा लिख देंगे, एस छोटा कर देंगे, शी डिड नॉट पास। अगला क्या करें अभी, आई वेटेड फॉर पिंकी, मैंने पिंकी के लिए वेट किया, शी डिडंट कम, वह आई नहीं। अब यहाँ पर दोनों विरोधाभास है, उसने इंतजार भी किया, वह आई भी नहीं। जब दोनों वाक्यों में विरोधाभास हो, एक काम किसी के लिए किया जा रहा है वो काम हो ही नहीं रहा है, जैसे यहाँ पर कठिन मेहनत की वो पास ही नहीं हुई, यहाँ पर उसने इंतजार किया मैंने और वह आई नहीं, तो वहाँ पर बट का प्रयोग करना। आप क्या करोगे अभी, आई वेटेड फॉर पिंकी बट शी डिडंट कम, इस प्रकार लिखोगे आप। अगला सेंटेंस देखिए भी क्या दे रहा है इसमें, द मैन इज ओल्ड ही रन्स वेरी फास्ट, आदमी बूढ़ा है वह तेज दौड़ता है। अब देखो भी यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, आदमी बूढ़ा है फिर भी वो क्या कर रहा है, अभी तेज दौड़ रहा है। यहाँ पर बट का प्रयोग करोगे, द मैन इज ओल्ड, मतलब उसकी जो क्वालिटी है उसके विपरीत काम हो रहा है, जवान होता तो तेज दौड़ता तो कोई बात नहीं है, बट ही एच छोटा लिखेंगे, वो लेटर में लिखेंगे, ही रन्स वेरी फास्ट। रिया इज वेरी सैड शी लॉस्ट हर बुक, रिया बहुत दुखी है उसने अपनी किताब खो दी। अब देखो यहाँ पर कारण है, वह दुखी क्यों है, तो आपका उत्तर होगा क्योंकि उसने अपनी बुक खो दी। तो क्योंकि का आंसर किससे दिए देना होगा अभी अपने को, बिकॉज से देना पड़ेगा। रिया इज वेरी सैड, फिर लिखोगे बिकॉज, फिर लिखोगे शी लॉस्ट हर बुक, क्योंकि उसने क्या खो दी भी, अपनी किताब खो दी। शिवा वो हैज एक पेरेट, शिवा के पास एक तोता है। शिवा हैज ए डॉग, शिवा के पास एक कुत्ता भी है। अब देखो भी यहाँ पर भी करता शिवा है, यहाँ पर भी शिवा है, तो ये एंड से जोड़ना पड़ेगा अपने को। तब शिवा हैज, अब क्या लिखेंगे अभी, ए पेरेट। अब एंड से लगाएंगे, दूसरा वाक्य जहाँ तक सेम है हैज तक सेम है छोड़ देंगे, ए डॉग लिख देंगे। शिवा हैज ए पेरेट एंड ए डॉग। अगला क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग आई एम हैंग्री, मैं कुछ खाना चाहता हूँ मैं भूखा हूँ। अब मैं खाना क्यों चाहता हूँ, क्योंकि मैं भूखा हूँ, तो यहाँ पर आप बिकॉज का प्रयोग करेंगे, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, फिर लगाओगे बिकॉज आई एम हंगरी, मैं क्या हूँ भी भूखा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जो सब्सक्राइब करना। थैंक्स।